सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मनुख दे प्राणां दे जो प्यास है, तड़प है, खिच है, वो आनंद दे सब कुछ आ जाता है। अध्यात्मक बल, समाधि, परम रस, परम शांति, निर्वैरता, निर्भयता, तमाम दैवी गुण, इंज कह लो सारे रब्बी गुणां नूं जे किधरे एक शब्द दे बयान करना होवे तो इतना ही कह देना काफ़ी है, आनंद। ये सब कुछ आ गया। तो मैं ये भी अर्ज करदिया, आनंद नूं किधरे सुख ना समझ लेना। सुख सीमित आउंदा है और सुख नूं दुख दे च बदलदियां देर नहीं लगती। सारियां दी जिंदगी दा ये अनुभव होवेगा, कल तक जो सुख सी वो अज दुख बन गया है। हर वो वस्तु जो किसी वक्त सुख प्रतीत होती है, लाजमी नहीं वो सुख हमेशा ही होवे, वो दुख दे च बदल जाता है। लेकिन आनंद अपनी एक थां ते है। आनंद सीधा परमात्मा तो मिलता है, सुख पदार्थां तो मिलता है। ते पदार्थ परमात्मा की छाया ने। महामाई ताकी है छाया। दरख्त की छाया लई सानू कोई उपर उठण की लोड़ नहीं है। छाया जमीन ते भी मिल जाती है। पदार्थां नूं प्राप्त करन लई, धीआं पुत्रां की पूर्ति करन लई, संसारिक जस प्रभता हासिल करन लई कोई सुरत उच्ची करन की लोड़ नहीं है। निर्वैर बनन दी, निर्वै जो है निर्भय बनन दी, दयालु बनन दी, इस तरह की कोई लोड़ नहीं है। बड़े बड़े कठोर बंदियां दे भी धीआं पुत्र हैगे ने और बड़े बड़े जालम लोकां कोल भी सता है सी। बड़े बड़े दुष्ट मनुखां कोल भी संसार दे सुख है सन। सुख की प्राप्ति लई कोई सुरत उच्ची करन दी लोड़ नहीं। इस वास्ते मैं अर्ज करा, बड़े बड़े नीवें मनुखां कोल भी तुहानूं दुनियावी सुख मिलणगे। बड़े बड़े दुष्ट बंदियां कोल भी तुहानूं संसार दा सुख मिलेगा। क्योंकि सुख की है? संसारिक पदार्थ ये दरख्त की छाया है। परमात्मा रूपी दरख्त की छाया है। कि छाया बदलती रहती है, अज इस पासे कल उस पासे। छाया दे च पलटा है। छाया जमीन ते मिल जाती है, जमीन तो उपर उठण की लोड़ नहीं है। पर फल चाहिए है। हो सकता है दरख्तां दे फल जमीन दे उत्ते गिरे भी मिल जान, मिलते हैं। नाम दा फल, आनंद दा फल जमीन ते गिरया होया नहीं मिलेगा। सुरत उच्ची करनी पड़ेगी, बहुत उच्ची करनी पड़ेगी। वो चढ़ाइयां दा मार्ग है जिसनों भगत कबीर ने कहा है कि जह मार्ग पंडित गए, पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की, ते चढ़ रहे हो कबीर। जिस रस्ते ते चतर चलाक ते कर्म कांडी मनुख चल पे ने, दुनिया बहुत उन्हां दे पिछे है। बहुत जो कह दिन 10 मिनट दे समाधि लग जाएगी, असी थोड़ी मनोकामना की पूर्ति कर देंगे। ऐ तवीज़ ले जाओ, फलाना काम थोड़ा हो जाएगा। इस तरह के लोगों के पिछे बड़ी भीड़ है। क्योंकि इस तरह के लोगों के पिछे चलण लई कोई उच्चा नहीं उठना पैंदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, कतई उच्चा नहीं उठना पैंदा। पर जे कबीर दे पिछे चलना होवे, कबीर ते घाटी दा मार्ग है, पहाड़ी रस्ता है। कबीर दा ज्ञान किसी महान अवतारी पुरुष कोल घट नहीं है, पर कबीर दे पिछे कोई भीड़ नहीं है।
कबीर निवाण का रस्ता नहीं चुनते, कि चढ़ाइया का मार्ग। एक औगट घाटी राम की तें चढ़ रहे हो कबीर, एक बिखड़ी घाटी ते मैं चढ़ लेना। कबीर कहते मेरे अगे कोई नहीं कि मेरी ढारस बजे कि मैथों अगे भी कोई जा रहा है, पर मेरे पिछे भी कोई नहीं। पता है उस रस्ते नूं उजड़िया होया रस्ता कहते ने जिसते कोई चले ना। कहते रस्ता उजड़ गया, क्यों? कोई चलता ही नहीं। पता नहीं दो शब्द बर्दाश्त करोगे कि नहीं। सारे रस्तियां दे उत्ते वसेबे बड़े ने, बड़ियां रौनकां ने, एक धर्म का मार्ग ही मैनू उजड़िया होया दिखाई देंदा। इस वास्ते बेशतर चर्च सुन्ने हो गए ने, उजड़ गए ने। बेशतर मस्जिदां बिल्कुल सुनिया हो गई, सन्नाटा छाया है। और बेशतर गुरुद्वारे खाली। कोई अमृत वेले उमंग ते तरंग लैके आए होवन, इस तरह दुनिया के सारे गुरुद्वारे इस तरीके दे नाल गल नहीं है। इसनों एक महान शायर इंज कहता है, काफिले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। कहता रब दे मार्ग ते जड़े चले सन कुछ ते पहुंच गए, कुछ रस्ते च ही खप गए। एक कहता हुण ते रस्ता उजड़िया होया दिखाई देंदा, उजड़िया होया। चलिया सी किसी वक्त रविदास, जुतियां गंढण वाले ते जुतियां बनाने वाले मोची थानू सारी दुनिया च मिलणगे। मजाल है इन्हां च कोई रविदास बैठा होवे नहीं है। कपड़े बुणन वाले ते कपड़ियां नू छिंबण वाले, कपड़ियां नू रंग देण वाले छींबे थानू सारी दुनिया च मिलणगे। पर इस तरह का नामदेव जो कपड़ियां नू रंग चाड़दियां चाड़दियां अपने मन नू भी रंग चाड़ देवे, ते जिहड़ा कपड़े रंगाण लई आवे उन्हों भी रंग देवे। रंगन रांगों सीवन सीवों, राम नाम बिन घरी न जीवों। श्री नामदेव कहते मेरा कपड़े में नहीं रंगदा, मन भी रंगदा। और जिहड़े कपड़े रंगाण लई आंदे ने, निरे उन्हां दे कपड़े नहीं रंगदा, उन्हां दे मन भी रंग देंदा। रविदास निरियां जुतियां नहीं गंढदा। इधर जुत्ती गंढी जा रहा है, इतना मन अपना मन प्रभु नाल गंढी जा रहा है। तो जिहड़ा जुत्ती गंढाण लई आ रहा है, कोशिश कर रहा है इहदा मन भी गंढा। ये दो तरह का मोची है। ऐसा चमार अगले की जुत्ती भी गंढ रहा है, अगले का मन भी गंढ रहा है। जुत्ती गंढदियां गंढदियां रब की गल सुनाई जाता है। जुतियां गंढदियां गंढदियां परमात्मा की लगन पैदा हो सके ऐसी गल करी जाता है। कपड़ियां नू रंगदियां रंगदियां दूजियां दे दिल दिमाग नू रंगण की कोशिश कर रहा है नामदेव। सिर्फ ताना पेटा एक करके कबीर कपड़े नहीं बुनदा, बल्कि सुर ते शब्द नू भी एक करता है, जीव ते ब्रह्म नू भी एक करता है। वो ऐसा जुलाहा है। नमाजी ते बड़े ने, पर फरीद जैसा नमाजी लभना बहुत औखा है, बहुत कठिन है। काफले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। इकबाल कहता है चले सन खुदा दे रस्ते ते जो, कुछ ते पहुंच गए, कुछ रस्ते च ही दम तोड़ गए। रस्ते सुनने पे ने, उजड़े हुए ने। इस सदी दे अगर कोई मार्ग उजड़िया है तो सिर्फ धर्म का। बड़ी रौनक है थिएटरां दे, क्लबां दे, अयाशी दे अड्डियां दे, जुए खानियां दे, मैखानियां दे, बड़ी रौनक। रास्ते सुनसान नजर आते हैं। कारण ये रस्ता पहाड़ी रस्ता है, चढ़ाई का रस्ता है, तो हर बंदा चढ़ाइयां ते नहीं चढ़ सकता। चाहे शरीर करके चढ़ना होवे
ਤਾਂ ਵੀ ਕਠਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਠਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਛਾਇਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧਨਵਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕਰੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਆਲਸ ਭੋਗ ਭੈ ਇਹ ਪਸ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ, ਨਰਨ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਅਧਿਕਤਾ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨ। ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਭੁੱਕਤ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਸੁਹੱਪਣ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਰੂਪਤਾ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਫਾ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਵੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸੀ ਜਵਾਨੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਕਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਜਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਪ, ਤੇ ਜਪ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਟਨ ਕਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰੀਬਨ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਗਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਤਨੀ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗਤੀ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਤਨੇ ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸਲਾਮੀ ਮੰਤਰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ, ਇਸੇ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ सूफी मुसलमान फकीर ऐसा ही जपते हैं, अल्लाहू अल्लाहू। बिल्कुल गति यही रहिंदी है। और सहजे सरलता दे नाल मनुख जितनी देर दे श्वास ग्रास लैंदा है तो वाहेगुरू वाहेगुरू पूरा हो जाता है। इसनू रटी जाना है। ये गल वखरी है कि तार्किक बंदा कह देगा तो पुनरुक्ति है, ਇਹਦੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2-4 ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋਸ਼, ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ
कुछ होर कहना सी, कह लगा गैनी जी थोड़ी कथा च भी मैनू पुनरुक्ति दिखाई देती है, रिपीटेशन। और कहने लगा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब के एक शब्द जिहड़ी गल है दूजे तीजे च भी हुई है, चौथे पंजवें च भी हुई है। और मैनू कहने लगा मुद्दतां तो थानू सुन रहा, तुसीं भी घूम फिर के उत्थे ही आ जाते हो। पुनरुक्ति, रिपीटेशन, ये तो दोष है। मैं कहा दोष तू मनदा होवेगा, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, प्रकृति नहीं मनती, परमात्मा नहीं मनता, मैं नहीं मनता। मैं कहा पुनरुक्ति ते ही जीवन है। कहने लगे किस तरह जीवन है, जिंदगी किस तरह पुनरुक्त हो गई। मैं कहा देखो एक श्वास हुण तू अंदर ले गया तो हुण एक बाहर आया, हुण मुड़ के अंदर ना ले जाए तो रिपीट हो जाएगा, ये तो पुनरुक्ति हो जाएगी, ये तो दोष है। बार बार श्वास क्यों लेना, एक कोई दफा ले। नब्ज बार बार चलती है, दिल बार बार धड़कता है, श्वास ग्रास बार बार चलते हैं, पृथ्वी के उत्ते दिन बार बार आउंदा है, रात बार बार आउंदी है, पानी बार बार पीने हैं, रोटी बार बार खाने, एक कोई दफा जिंदगी च खानी चाहिए है। बार बार क्यों खाना है, सवेरे खा ली, दोपहरे खा ली, शामी फिर खा रहे हैं, क्यों पुनरुक्त क्यों कर रहे हैं, ये रिपीट क्यों कर रहे हैं। बार बार पानी पी रहे हैं, बार बार भोजन छक रहे हैं, बार बार श्वास ले रहे हैं, बार बार दिल धड़क रहे हैं, बार बार नब्ज चल रही है, पृथ्वी ते बार बार दिन आ रहे हैं, बार बार रात आ रही है। कहने लगा है इतनी पुनरुक्ति है। कहने लगे मैं इस ढंग नाल सोचिया नहीं सी। बार बार हर के गुण गाओ, पातशाह की बाणी कहती है बार बार रटी जाओ वाहेगुरु वाहेगुरु, उतने चिर तक करी जा जितने चिर तक तो वाहेगुरु का रूप नहीं हो जाता। दोनों रटन करी जा। भारत देश ते भारत तो बाहर इस्लामी दुनिया जितने गुरमंत्र ने करीबन करीबन उस श्वास विरास दे पूरे हो जाते हैं। राम पूरा हो जाता है, ओम पूरा हो जाता है, वाहेगुरु पूरा हो जाता है, अल्लाह हो इसी च पूरा हो जाता है। ये अपने अपने जप करने वाले दे मंत्र ने। जगत गुरु बाबा कहते भी ने कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, कोई अल्लाह अल्लाह कहता है। मंत्र ने भुख ते सारियां दे अंदर इको है, भोजन सारियां दा एक नहीं है। एक कौम का भोजन भी एक नहीं, सारी दुनिया का भोजन तो एक है ही नहीं। खुराक अलग अलग है। जे सिर्फ भारत नूं ही लो तो बंगालियां का खाना कुछ होर है तो कर्नाटकियां का कुछ होर है, महाराष्ट्रियन कुछ होर ढंग नाल खांदे ने, आंध्रा प्रदेश की खुराक कुछ होर है, तमिल केरला की खुराक अलग है, पहरावे भी अलग ने, गुजरातियां का खाना कुछ होर है, राजस्थानियां का कुछ होर है, पंजाबियां की खुराक कुछ होर है। लेकिन भुख कुछ होर नहीं, भुख सारियां दी इको है। भोजन एक नहीं है, भुख इको है। और खाण का मकसद भी इको ही है कि भुख मिटे, रस आवे भुख मिटे। लेकिन भोजन एक नहीं है। अंदर ते तड़प सारियां दे इको है, प्रभु मिले, परमात्मा मिले, परम आनंद मिले, सुकून मिले, शांति मिले, चैन मिले, आनंद मिले। जिस तरह भोजन एक नहीं है, भजन भी एक नहीं है, अलग अलग है। भोजन कोई वख वख खाया सी नहीं लड़ते कि तू साडे ढंग नाल क्यों नहीं खा रहा, अपने ढंग नाल क्यों खांदा पिया, झगड़ा नहीं है। भोजन की दुनिया दे आपस दे झगड़ा नहीं है, भजन की दुनिया झगड़ा है। तू राम राम क्यों आखदा पिया, अल्लाह क्यों नहीं कहता, कि तू अल्लाह क्यों कह रहे हैं, वाहिगुरु क्यों नहीं कहता। ये झगड़े हैं और बड़े व्यापक झगड़े ने, बड़े भारी खून खराबे ने। भुख सारियां च इको है, भोजन एक नहीं है। परम आनंद की तड़प सारियां च इको है,
भजन एक नहीं है, अलग अलग है। पर यह अलग अलग भजन का होना उन्हां लोकां नूं प्रवान नहीं जिन्हां नूं कदी भजन का रस आया ही नहीं। जिन्हां नूं रस आ गया उन्हां दी गल कुछ होर हो जाती है। वो तो कह देंदे ने कोई बोले राम राम कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह है, वो तो इंज कह देंदा है। और हाफिज कहंदा है हाफिजा गर वसल ख्वाही सुलह कुन बा खास आम। कहंदा रब दा विसाल चाहना है, रब दा मिलाप चाहना है, हर एक नाल सुलह कर ले, हर एक नाल। और हाफिज ते कहंदे सन उही रब दे नेड़े है जो संसार दे नेड़े है, वही खुदा दे नेड़े है जो मखलूक दे नेड़े है। जो मखलूक तो दूर है खुदा तो भी दूर है, जो बंदियां तो दूर है हो नहीं सकता वो रब दे नेड़े होवे। जिहड़े विचार बंदे नूं बंदे नाल ना मिलन देन, यकीन जानना वो विचार बंदे नूं रब नाल भी नहीं जुड़न देणगे, पक्की गल। जिहड़े विचार मनुख ते मनुख दे विचकार दीवार खड़ी कर देन, वो विचार मनुख ते खुदा दे विचकार भी दीवार समझ लेने चाहिए ने। मनुख ते परमात्मा दे विचकार भी दीवार समझ लेने चाहिए ने। मनुख ते मैं समझदा सदियां तो अनंत काल तो दीवारां ही करी जा रहा, नवियां तो नवियां, पुरानियां टुटदियां नहीं पियां, नवियां होर खड़ियां हो रही। पुराने मसले हल नहीं होंदे, नवे होर। बंदा बंदे तो दूर होंदा गया, बहुत दूर। भावें साइंस बड़ी नेड़े ले आई है, अज कोई दूरी जमीन की दूरी ते नहीं रही, पर बंदा बंदे तो बहुत दूर हो गया, मनुख मनुख तो बहुत दूर है। पाकिस्तान ते पड़ोस दे च है, हिंदुस्तान तो बहुत दूर है, बड़ा दूर है। जमीन दे तल ते नहीं, हिरदे दे तल ते बड़ियां दीवारां खड़ियां ने, बड़ियां दीवारां खड़ियां ने, मिलना ही औखा है। ते पाकिस्तान की ते गल छड्डो, हिंदुस्तान दे च रहण वाले हिंदू ते मुसलमान बहुत दूर ने, बहुत दूर ने, बड़ी भयंकर दूरी है। राम ते खुदा दी बहुत वड्डी दूरी है। भावें दूरी नहीं है पर मनुख ने कर दी है। राम खुदा दे नेड़े नहीं है, खुदा राम दे नेड़े नहीं है। इस वास्ते सारे हिंदू समाज का जोर सी मस्जिद गिरा देईए, इत्थे खुदा दी गूंज आउंदी है। और सारे मुसलमानों की कोशिश से मस्जिद नूं बचाईए। या किसी वक्त बाबर ने मंदिर गिराया, बाबर को ताकत आई, उसने मंदिर गिरा के मस्जिद खड़ी की थी। अजोके सत्ताधारियों को सत्ता आई, इन्होंने मस्जिद गिरा के मंदिर खड़ा कर दिता। एक ने मंदिर गिराया, एक ने मस्जिद गिराई। ये सामने है। जद मंदिर गिरिया सी, हजारां हिंदू जारो जार रोए सन। जद मस्जिद गिरी सी, तड़पे सन मुसलमान इस तरह जिवें जल तो बिना मछली तड़पदी है। तो बड़ी अफरा तफरी मची सी। साबका उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल हरियाणे तो, इसने पार्लियामेंट दे आवाज उठाई, मसला हल हो सकता है, इनू गुरुद्वारा बना दो। राम की धुन भी गूंजती रहेगी, अल्लाह भी गूंजता रहेगा। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कर दो। कि उन्हें पार्लियामेंट के बोल बोले सन, अखबार छपे सन, इसनू गुरुद्वारा बना दो। मस्जिद ढाण की लोड़ नहीं पैगी, मंदिर नाल नफरत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह की धुन भी गूंजती रहेगी, राम की धुनी भी गूंजती रहेगी। पर हर एक को इतनी अकल थोड़ी होंदी है, हर एक को इतनी सियाणप थोड़ी होंदी है। सता की ताकत विच बाबर आया, उन्हें मंदिर गिरा दिता। सता की ताकत विच अजोके आए, इन्होंने मस्जिद गिरा दी। जद मंदिर गिरिया सी, हिंदू जारो जार रोया सी। जद मस्जिद गिरी, मुसलमान जारो जार रोया, तड़पे। मस्जिद दीवार बन गई, मंदिर दीवार बन गए। बंदे बंदे का मिलना औखा,
और जो मस्जिद दीवार बन जाए, यकीन जानो खुदा का घर नहीं है। जो मंदिर दीवार बन जाए, औखे ना होना भगवान का घर नहीं है। और जिहड़ा गुरुद्वारा दीवार बन जाए, सिख का सिख नाल मिलना ही औखा हो जाए। लोगों ने वंडे हुए ने। मैं तो देख के दंग रह गया। इधर मलेशिया सिंगापुर के मलवईयां का गुरुद्वारा है, ये दुआबियां का है, ये जट्टां का है, ये मजहबियां का है, ये रामगढ़ियां का है। गुरु का गुरुद्वारा केड़ा है, गुरु का द्वार केड़ा है? कोई रामगढ़ियां का, कोई जट्टां का, कोई मलवईयां का, कोई दुआबियां का। और एक गुरुद्वारे का नाम उन्होंने रखा है पापियां का गुरुद्वारा। मलेशिया के सिंगापुर के ये पापियां का गुरुद्वारा है। फिर गुरु का दर केड़ा होया? कोई पापियां का हो गया, कोई जट्टां का हो गया, कोई मलवईयां का हो गया, कोई दुआबियां का हो गया, कोई रामगढ़ियां का हो गया। और हैरानगी की गल, इंग्लैंड के मजहबियां का भी बन गया, मजहबियां का है। और सिंगापुर के भी है, ये मजहबियां का गुरुद्वारा। पर गुरु का द्वार केड़ा होया? मैं इस करा जिहड़ा गुरुद्वारा भी बंदे ते बंदे दे विचकार दीवार बन जाए, वो किसी बंदे का घर हो सकता, ठीक है, रामगढ़ियां का हो सकता, जट्टां का हो सकता है, पापियां का हो सकता है, दुआबियां का हो सकता है, मलवईयां का हो सकता है, गुरु का नहीं। गुरु का द्वार तो सारियां दीवारां नूं तोड़दा है, वो तो सारी दुनिया की दीवारां नूं तोड़दा है। और गुरुद्वारे च कोई दीवार खड़ी कर दे, उसकी खड़ी की होगी, गुरु ने नहीं खड़ी की। इतनी महर्ज करते हैं। ये गल वक्री, इस तो अगे मैं कहां पता नहीं शब्द थानू हजम होंदे ने कि नहीं। पर इतनी गल तो स्पष्ट है कि जेड़े विचार मनुख दे विचकार दीवार खड़ी कर देन, वो विचार परमात्मा नाल भी नहीं जुड़न देंगे, वो परमात्मा के नेड़े भी नहीं होने देंगे। हाफिज मुसलमान है, ये कहता है हाफिजा अगर वसल ख्वाही सुला कुन बा खासो आम बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बा हनूदा राम राम। कहता मुसलमान मिले तेनू अल्लाह हो कर दें, हिंदू मिले राम राम कर दें। मुसलमान फकीर मुसलमान है, कहता मैनू राम आखण दे कोई इतराज नहीं, मैनू अल्लाह कहण दे कोई संकोच नहीं। एक बंदा इडली डोसा खा रहा है, तमिलनाडु कर्नाटकी लोग, केरला के लोग, उन्होंने खाना यही है। तो कोई पंजाबी लड़ पवे की खा रहे हैं, ये कोई खुराक आती है? पर यकीन जानो आलूआं का पराठा तुसीं खाओ तो तमिल लोग भी औखे हो जाते, की खा रहे हैं, ये खांदा की पिया तू? वो भी अपने ढंग नाल लोग हैं, उन्होंने अपनी खुराक। भोजन वख वख हो सकता है, भुख वख वख नहीं है। मंत्र अलग अलग हो सकते हैं, भजन अलग अलग हो सकता है। यही गुरु नानक का सिद्धांतिक नुकता है। जब भरतरी ने कहा कि मैं आई पंथ का जोगी हाँ और मैं जोगियां के 12 पंथ मनदा, गुरु नानक कहने लगे मैं भी आई पंथ का जोगी हाँ, मैं दुनिया के सारे पंथ मनदा। तू सिर्फ 12 मनदा, आप सारे ही मनदे हैं। आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जी। सगल जमाती जितनियां दुनिया के जमातां ने परमात्मा के मार्ग ते चलण वालियां, आपां सारियां दे नाल हां, सारे साडे नाल ने। गुरु नानक सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। ये जितने वरन ने, जितने भेख ने, जितने मजहब ने, जितनियां जमातां ने, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मेरा अपना ही रूप ने, वो मेरा रूप ने, मैं इन्हां दा रूप हाँ, कोई फर्क नहीं। गुरु नानक हर दीवार नूं तोड़ देने। ये दुनिया का ऐसा जो है सिद्धांतिक नुकता धर्म का सी, जिहदी लपेट दे सारे आ सकते सन। बदकिस्मती है, ऐसे ऐसे औखे तरीके करी जा रहे हैं। अमृत भी इतना बिखम करी जाने, हर एक छक ही ना सके। अपनी अपनी मर्यादा, अपनी अपनी गल्लां, अपनी अपनी तंग दिलियां इन्नी जोड़ी जाते हैं, दूजा भोजन छक ही ना सके, भुखा ही मरे। तो किसी को भुखा मारना पाप है, किसी को धर्म कर्म ते अमृत नूं वांझा रखना यह भी महापाप है और होंदा है। और यकीन जानो
राजनीति के नाम के उत्ते इतने पाप नहीं होए दुनिया दे जितने धर्म के नाम के उत्ते होए ने और हो रहे हैं। ये भी मैं अर्ज कर दिया, किसी वक्त खुलासा करांगा। राजनीति करके जमीन इतनी दफा खून नाल नहीं रंगी गई जितनी दफा धर्म के नाम से रंगी गई है। 60 लाख यहूदी हिटलर ने मौत के घाट उतारे धर्म का नाम लेके। ये यहूदी ने, इन्होंने ईसा नूं सूली ते चाड़िया सी, कतल कर दो, मार दो, जिंदा रहने का कोई हक नहीं, कसूर एक दा होवे सारियां नूं चाड़ो फांसी ते। मजहब के नाम से धर्म के नाम से उकसाया, धर्म के नाम के उत्ते कोई दूसरे का कतल करने नूं जो है तैयार हो गया, उन्होंने धर्म कहने की लोड़ नहीं है, राजनीति है, धर्म नहीं है। धर्म दे आ जाता है प्रेम, धर्म दे आ जाता है दया, धर्म दे आ जाती है समदृष्टि, धर्म दे आ जाते हैं निर्वैर जज्बे, धर्म दे आ जाती है निर्भयता। सारे दैवी गुणों को इकट्ठा करना होवे कि कह दो धर्म, कह दो आनंद, कह दो परमात्मा। और की होंदा परमात्मा? धार्मिक बंदे की किस तरह पहचान करोगे? गुणा करके। और किस तरह पहचान करोगे? और ये प्राप्त होंदे ने जप नाल, और कोई तरीका नहीं, बाजार विच नहीं बिकते। इस कथा नाल भी थानू नहीं मिलन लगे, सुन लो भावें कितने, जप के ही मिलणगे, उंज नहीं मिलणगे, सुनते रहो सारी जिंदगी। ये भी मैं अर्ज कर दें, दान नाल भी नहीं मिलणगे, भावें करोड़ों रुपए का भी दान कर दो, कुछ भी नहीं होएगा। बिरले ने जितने मंदिर खड़े किए ने हिंदुस्तान में, कबीर उतना नहीं खड़ा कर सका। कबीर ने तो एक भी नहीं बनाया, बेचारा बना ही नहीं सकता सी, उहदे कोल पैसे ही नहीं सन। उहदी ते 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल नाल चलती सी। एक दोए मंदिर, एक दोए बाट, हमको साथर, उनको खाट, मां रोंदी है कबीर दी कि मेरे पोतरे किवें पलणगे। कबीर काम बहुत थोड़ा करता है कि घर की उपजीविका नहीं चलती पई, मंदिर उस विचारे ने कित्थों बनाना है। बिरले ने हर वड्डे शहर विच मंदिर बनाया हिंदुस्तान दे, पर सारे मंदिरां नूं कहंदे ने बिरले दा मंदिर, भगवान दा मंदिर नहीं, सब बिरले दे ही मंदिर ने। यह भी मैं अर्ज करते हैं। मैनू किसी ने कह दिता सी, बड़ा धार्मिक पुरुष है, दिल्ली दे मंदिर है, हरिद्वार दे मंदिर है, जयपुर दे मंदिर है, बॉम्बे दे है, कलकत्ते दे है, ब्रिजराज रगड़ दे है, गिणती करते जाओ, हर तीरथ उत्ते इसने मंदिर खड़ा किया है, बिरले मंदिर। मैं तो बिरले दे मंदिर ने, रब दे मंदिर थोड़ी ने, पैसे दे मंदिर ने, धन दे मंदिर ने। उन्हें अपना ना ही ठोके होया है, परमात्मा दे मंदिर नहीं ने, बिरला मंदिर। ते जे हुण तुसीं आ कोई इन्हां मंदिरां दे बनाण करके ते इन्हां करोड़ां अरबां रुपए दे दान देण दे नाल ये महान हो गया है, नहीं इस तरह के करोड़ां बिरले इकट्ठे करिए, कबीर के चरणों की खाक भी नहीं है, कबीर के पैरों की दौड़ भी नहीं है। कबीर के कोल जीवदा जागदा धर्म है, और उसे धर्म नूं बिरला पैसे के जोर नाल खरीदना चाहता है, नहीं मिल सकता। सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सोरंक ने जिन सिर दीने काट। एक बड़ी कीमती गल गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कर दी है, और मैं ये भी अर्ज करा, यकीन जानो जब जिंदगी के हर पहलू च हार जाओगे ना तुसी, कोई भी व्यक्ति चिराग लैके भी दोस्त लभोगे नहीं मिलणगे, और जे जित रहे हो तो दोस्तों की लोड़ भी नहीं होगी तो भीड़ होगी। ये भी मैं अर्ज कर दें, बहुत सुंदर वाक ने गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, भी तू कहना है फलाना मेरा साथी, फलाना मेरा साथी गलत कह रहे हैं। सुख में बहुत संगी भय, दुख में संग ना कोई, सब सुख दे साथी। जिस दिन तेरे को दुख होवेगा तू चिराग लैके भी साथी लभेगा, तेनों नहीं लभने, नहीं मिलणगे। दरबारे अकबरी दे 9 रत्नां दे चुक रतन जनाब कवि रहीम कहंदा रहमन विपता हूं भली, कहंदा विपता चंगी है, दुख चंगा है। रहमन विपता हूं भली, जो थोड़े दिन होए। विपता भी चंगी है, 2-4 दिनों लई आनी चाहिए, महीने 2 महीने लई आनी चाहिए। ये मामूली पद्धर का मनुख नहीं है रहीम। आम कवियां दे तुकबंदी कवि नहीं है, 2 तुक्का मिला दित्तियां ते कवि बन गए, इस तरह का कवि नहीं है, उसकी जिंदगी का अनुभव है।
ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸੀ, ਭਜਨੀਕ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਲਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਦੀ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਚਲਾਇਆ ਇਸਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਰਾਜੇ ਹੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪਠਾਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 'ਚ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਰਬੀ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਫਗਾਨੀ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਕੇ ਘਿਰਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਾਖਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਮਿਲੀ, ਪਰ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਦੋਸਤ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ। ਪਤਾ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਰਹੀਮ ਦਰ ਦਰ ਫਿਰੇ मांग मधुकरी खाए, यारो यारी छोड़ दो अब रहीम वो ना है। मैं वो नहीं हाँ और मैं कुछ दे नहीं सकता, मेरे हाथ से खुद मंगते पे ने। जो मेरे को लैण की इच्छा नूं मुख रख के मेरे दोस्त बने हुए सन, मैं हाथ जोड़ के कहना मेरी दोस्ती छोड़ दो, यारो यारी छोड़ दो अब रहीम वो ना है। मैं वो नहीं हाँ, हुण मेरे को कुछ भी नहीं है, मैं इन्हां हत्थां नाल कुछ भी नहीं दे सकता। इंज जद हथ कीते ते उंगल दे 'च अंगूठी पहनी हुई सी। एक साधु बोल पिया, रहीम जद नदी दे 'च पानी सुक जांदा है ते लोकी खूह खड़ के भी ते पानी कढ लैंदे ने। इशारा समझ गया रहीम। एक अंगूठी पहनी हुई सी, कहने लगे खूह दे तय पानी है लै। इस तरह दा दानी बंदा, कोल कुछ भी नहीं, खूह दे ते पानी है लै। वो अंगूठी भी दे दी, मधुखड़ी मंगता रहा। इस तरह उसने अपनी जो है जिंदगी व्यतीत की थी। और इसने क्या है, हजारां दी भीड़ जो मेरे कोल आउंदी सी, मेरे दोस्त, मेरे हमसाए, मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी, अज चिराग लैके भी नहीं लभदे। तो इसके मुंह ये बोल निकले ने, रहमन विपता हूं भली जो थोरे दिन होए, हित अनहित सब जगत में जान परत सब कोए। कहंदा विपता चंगी है बशर्ते थोड़े दिनां लई आवे, उदों पता चल जाता है अपना कौन है ते पराया कौन है, पता चल जाता है दोस्त कौन है ते दुश्मन कौन है। और उदों ही पता चल जाता है परमात्मा तो बिना होर कोई संगी बनन नूं तैयार नहीं, ईश्वर तो बिना होर कोई साथी बनन नूं तैयार नहीं। कोई साथी है, कोई रहिंदा है। इस वास्ते ही शायद उसनों आख्या गया है बेआसरियां दा आसरा। जब सारे ही आसरे टुट जाते हैं तो फिर एक आसरा ही है। इस वास्ते सियाणे कहते हैं पहले तो ही उसका आसरा पकड़, ताकि जिंदगी च कदी बेआसरा होवे ही ना। उसकी टेक पकड़, उसका जो है आसरा पकड़। धर्मं विलंब पापं, जो किसी जरूरी काम नूं कल ते सुट रहा है, वो जरूरी काम हो ही नहीं सकेगा, रह जाएगा। मनुख बहुत कुछ जरूरी कल ते सुटदा पिया, इसको ही पता चलता है कि बंदा खुद गैर जरूरी हो गया, कुछ भी नहीं है। ये अमृत छकण नूं कल ते सुटदा है, कि शराब पीण अज ही पीनी है, हुण ही पीनी है। ये सच बोलण नूं कल ते सुटदा है, झूठ बोलना है अज ही बोलना है, हुणे ही बोलना है। ये किसी ते दया करन नूं कल ते सुटदा है, कठोरता नाल पेश आना है अज ही आना है। ये हकीकत है। जद भी कोई हार जाता है संगी साथी नहीं लभदे हुंदे।
तमिलनाडु के लोग रावण की पूजा करते हैं, केरला के वासी तमिल लोग। पार्लीमेंट के भी आवाज़ उठी सी तमिल लोगों की तरफों, तमिल MP जिन्ने भी सन, बई ये अन्याय असी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि साल दे साल साडा एक बजुर्ग उहदा पुतला जलाया जाए, उहदी बेइज्जती की जाए, ये असी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये आवाज़ पार्लीमेंट दे उठी, हिंदुस्तान की पार्लीमेंट दे, और उन्होंने बड़ी पुरजोर मंग की थी कि उत्तरी भारत अगर साल दे साल रावण की बेपती करेगा तो इसका रिएक्शन भी हो सकता है तमिलनाडु दे, केरला दे। ये उन्होंने धमकी भी दी सी, ये भी महसूस करते हैं। हिंदुस्तान इस तरह की आवाज़ उठ पई है, भावें हज़ारां साल बाद उठी है, लेकिन उठी है कि बंदा तो नेक सी, उसका कोई कसूर भी नहीं, और उसके आचरण इखलाक के उत्ते भी कोई आंच नहीं, उसने सीता ते कोई जुल्म भी नहीं किया, उसकी कोई असमत नहीं लुटी। और इस गल का सबूत है कि अग्न परीक्षा दे कहते ने सीता कामयाब निकली। इतिहास लंबा चौड़ा इतिहास है, मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, जो जित जाए भगवान बन जाता है, जो हार जाए शैतान बन जाता है। जेतू दे पिछे जगत चलता है, जो जित जाए। और यह हकीकत है, ऐसा भी समा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को वेखना पिया, सिर्फ जिहड़े भी 25 सिंह सन उन्होंने भी बिदावा लिख दिता। इस दे कोल ते अन्न भी नहीं लभदा, भुख गरीबी, तन दे कपड़े भी पट गए, इस गुरु दे नाल चल के की करना है। ऐ लो बिदावा, तुसी साडे गुरु नहीं, असी तुहाडे सिख नहीं। सुख में बहु संगी भय, दुख में संग ना कोय। जिस तो दुख मिलेगा मनुख उसका साथ छोड़ देगा, चाहे रब है तो चाहे गुरु ही क्यों नहीं। भरा दी ते गल छोड़ दो, प्यो दी ते गल छोड़ दो, पुत्र दी ते गल एक पासे, मित्र दी ते गल एक पासे, चाहे गुरु ते परमात्मा है वह भी साथ छोड़िया जा सकता है। इतिहास बिदावा लिख देता है, असी थोड़े सिख नहीं, तुसी साडे गुरु नहीं। सतगुरु ने भी कबूल कर लिया, ठीक है, मैं थोड़ा गुरु नहीं, तुसी मेरे सिख नहीं, ठीक है। दुख का साथ कौन दे? रहीम ने एवं नहीं कह देता। खैर ये तो एवं विचकार जो है एक गल आ गई, तो मैं इतना समा जो है थोड़ा लै बैठा, तो मेरे जज्बे कई दफा विचे रह जाते, तो मैनू अफसोस भी आता, मैं जिहड़ा गल कहन लगा सी ऐन मैं थिड़क क्यों गया। फिर सोचना, अच्छा गुरु तू यही कहलाना चाहता सी, तेरी मर्जी, तेरी रहमत, तेरी बख्शिश। मैं थोड़े सामने मूल मुद्दा जो रख रहा वो ये है कि शरीर पंज तत्त दा पुतला है। शरीर पंज ने, कर्म इंद्रे पंज ने, ज्ञान इंद्रे पंज ने, मूल विकार पंज ने। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे की झोली च पाइया ने पंज बाणियां, और पंजवीं है आनंद। मंजिल है आनंद, पहुंचना है आनंद तक। आनंद सुख नहीं है, आनंद सुख दुख तो उच्ची अवस्था है। इतनी महर्ज करते हैं, आनंद कोई सुख नहीं, सुख के चक्कर च ना पैना। हर सुख परिवार तो मिल जाता है, पदार्थों तो मिल जाता है, धन तो मिल जाता है, और हर सुख के पिछे दुख खड़ा है। आनंद सुख दुख तो उच्ची अवस्था है, जप नाल प्राप्त होती है। तो मैं वायदा जरूर किया सी कि जप की विधि ते जप का ज्ञान जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च है, वो मैं थोड़े सामने जो है रखना है। गुरु ਨੂੰ जो मंजूर सी कल ते छोड़ दें, कल फिर थोड़े सामने इस विचार ਨੂੰ दोहरावांगे। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। गुरु मिल गया, आनंद मिल गया, सुख दुख तो उच्ची अवस्था मिलती किवें? जप नाल। वास्तविक जप की है? किसी एक शब्द ਨੂੰ बार बार रटी जाना, रटी जाना, रटी जाना, ये जप है। विधि ढंग और इसकी अवस्था, इसकी रूपरेखा तुच्छ बुद्धि अनुसार
जो कुछ दास ने पढ़िया एक पाठी की तरह पढ़ के तुहानू सुना देंगा। जिन्हां दा अनुभव होगा उन्होंने रस आ जाएगा और जिहड़े समार्ग के पांधी ने उन्होंने शायद कोई सोच समझ भी जो है मिले। एक पाठी की तरह पातशाह की बाणी दे जो कुछ लिखा है पढ़ के थोड़े सामने जो है रख देंगा। अनुभव गुरु ग्रंथ साहब का, ज्ञान गुरु नानक का, विचारां सतगुरु दियां, पाठी आप पढ़ के थोनों जो है सरवण करा देंगे। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।